बाबा सिद्दीकी जियर्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की रियल एस्टेट कंपनी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। साल 2018 में बाबा सिद्दीकी के घर ईडी का छापा पड़ा था, जिसमें करीब 462 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई थी। आशंका जताई जा रही है कि गैंगस्टर के टारगेट पर बाबा और जीशान सिद्दीकी दोनों थे, लेकिन एन मौके पर एक कॉल में जीशान की जान बचा ली। और क्या हुआ, फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। क्या बाबा और जीशान दोनों को मारने का प्लान था? दशहरा के दिन जीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी दोनों ही कार्यकर्ताओं से करीब 2 घंटे तक मुलाकात करते रहे। फिर रात करीब 9:15 बजे दोनों एक साथ दफ्तर से निकले, लेकिन दफ्तर के बाहर निकलते ही जीशान के पास से एक फोन आ गया। वो वापस अपने दफ्तर चले गए। अगर ये फोन नहीं आता तो शूटर के निशाने पर बाबा सिद्दीकी के साथ उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी भी आ जाते। इस बीच बहराइच से शूटर धर्मराज के घर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गोदरा गांव में उसके घर पर यूपी पुलिस पहुंची है। घर की जांच की जा रही है। घर वालों ने पुलिस को बताया है, धर्मराज कुछ दिन पहले दिल्ली जाने की बात कहकर निकला था, पता नहीं कैसे मुंबई पहुंच गया। यूपी पुलिस का कहना है कि दोनों पुणे में कबाड़ का काम करते थे। बहराइच में दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। शिवा 6 साल पहले महाराष्ट्र गया था। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के मर्डर को भी जिन आरोपियों ने अंजाम दिया था, वो भी इसी उम्र के थे। उनका कनेक्शन भी लॉरेंस गैंग से जुड़ा था। पिछले कुछ सालों में लॉरेंस गैंग इसी तरह यंग और अननोन शूटर का इस्तेमाल कर सुपारी किलिंग कराता रहा है। जांच एजेंसियां अब साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। अतिशय दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। बाबा सिद्दीकींशी माझी स्वतःची निकटची मैत्री होती। अनेक वर्ष आम्ही सोबत काम केलं, त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। आत्ता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत। त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत, पण त्या संदर्भात आत्ता लगेच बोलणं योग्य होणार नाही। आज त्यांची कस्टडी झाल्यानंतर जेवढी माहिती देता येईल तेवढ्या माहितीच्या संदर्भात पोलीस त्या ठिकाणी ब्रीफिंग करतील। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद विपक्ष ने महायुति सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चुनाव से पहले कानून व्यवस्था पर विपक्ष के दिल्ली और महाराष्ट्र के नेता हमलावर हैं। राहुल गांधी से लेकर खरगे तक फुल एक्टिव हैं। संजय राउत ने तो देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर दी है। जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है। शायद हमारे पार्टी में नहीं हो, लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे। तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है, आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हमें कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए।